नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत हूँ। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों की सांस की तकलीफ़ और ब्रोंकियल एज़मा। बच्चों की सांस की तकलीफ़ बहुत ही कॉमन बीमारी है। इस बीमारी में डिफरेंट वैरायटी की सांस की तकलीफ़ होते हैं। उस सांस की तकलीफ़ के बीच में एक कॉमन बीमारी है ब्रोंकियल एज़मा, जिसमें बच्चों को बार बार सांस की तकलीफ़ होते हैं। हल्का सा जुकाम खांसी व जुकाम खांसी ना के साथ भी बच्चों को बार बार सांस की तकलीफ़ होते हैं। बच्चों को नेबुलाइज करना पड़ता है और साथ में कभी कभार हॉस्पिटलाइज करना भी पड़ता है। इस बीमारी में बच्चों की सांस की नाली छोटे हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चे की सांस बिल्कुल नहीं आती है और कभी कभार बच्चा साई साई आवाज़ भी करते हैं। ये एक बीमारी है जो बीमारी दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। इस बीमारी में इलाज की जो रास्ता है थेरेपी मेडिसिन, दैट्स वेरी इजी थिंग टू डू दैट। इस बीमारी को इलाज से पहले पता करना चाहिए इसका डायग्नोसिस व मैनेजमेंट कैसे करना होता है। डायग्नोसिस करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, बेसिकली कोई श्योर शॉट कोई टेस्ट नहीं है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसका मतलब है कि डॉक्टर इसको पहचानते हैं और बच्चों में बहुत मुश्किल होता है इसको प्रमाण करना। जितना छोटा बच्चा होता है उतना ही मुश्किल होता है, बट बच्चों में ये बीमारी कॉमनली होता है। हम बोलते हैं जो बच्चे बार बार सांस की तकलीफ़ लेके हॉस्पिटल में व क्लिनिक में आते हैं, इस तरह के बच्चे को एक बार ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में सोचना ज़रूरी है। एक डॉक्टर ही डिसाइड कर पाते हैं कि सच में बच्चे को ब्रोंकियल एस्थमा है कि नहीं। इस बीमारी की जो इलाज है उस इलाज के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसका इलाज है मेडिसिन्स। जो मेडिसिन हम लोग बच्चे के मुंह से, एक एमडीआई बोल के थेरेपी है, एमडीआई बोल के डिवाइस होती है और एक फेस मास्क होती है, साथ में स्पेशल होता है, उसमें देते हैं। इस थेरेपी से कभी कभार हमें पेरेंट्स पूछा जाते हैं कि इस थेरेपी कब तक चलेगा, कैसे होगा मेरे बच्चा। मैं मानता हूँ ऐसे कि नेबुलाइजेशन से अच्छा ये चीज़ है स्पेशल थेरेपी, जिससे बच्चे की ज़िंदगी सही रहता है। दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट के बारे में पेरेंट्स हमें पूछते हैं, जिसमें स्टेरॉयड होता है उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा। मैं मानता हूँ बीमारी ज़्यादा परेशान करता है रदर देन द दवाई। इस दवाइयों से जब बच्चे आराम से रहते हैं, सांस की तकलीफ बिल्कुल कम हो जाता है। हर साल में नेबुलाइज करने के बाद हर महीने में नेबुलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें बच्चे की ग्रोथ हो जाता है। इस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट मिनिमल है, मैं इस दावा के साथ बोलता हूँ। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि इस दवाइयों से बच्चे कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। हाँ, दवाई कभी कभार लंबा चलते हैं किसी किसी के लिए, किसी के लिए हम लोग दवाई बंद भी कर देते हैं। मैं ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आपके बच्चे को सांस की तकलीफ व कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इस दवाई से ना डरे। ये एस्थमा है तो ये जल्दी से सटीक तरीके से ठीक हो सकता है। नमस्कार।